सत प्रणाम हे लंकेश्वर सत सत प्रणाम हे लंकेश्वर सत सत प्रणाम। मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर सब मुग्ध नगर के नर नारी, शुभ समाचार नहीं भेज सका यह चूक हुई मुझसे भारी। इस मिथिला मंज स्वयं महोत्सव में आशा कलिका खिल उठी आज। हे चार वेद खट शास्त्र निधे, हे नीतिवान हे गुण निधान, हे विश्व विजेता पूजनीय निरखो चल कर शोभा महान। सब मंच सजे महिपालों के, जिनमें रघुकुल मरे लखन राम। आओ पधारो स्वागत को है उत्साही मिथिला तमाम। हे लंकेश्वर सत सत प्रणाम, हे लंकेश्वर सत सत प्रणाम। वाह वाह गुरुपाद, वाह कैसे मिथिला में आगत का स्वागत करना है। आगत मतलब आने वाले का, आने वाले का स्वागत करना है तो गुरुपाद वैदेहराज से सीखिए। निविराज तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे, हो ध्यान धारणा से सुदक्ष, शिक्षा हित आवे देव यक्ष, हो सिद्ध यहाँ सन्मुख प्रत्यक्ष। मिथिलेश तुम्हारी मिथिला में भक्ति का भरा भंडार रहे, मिथिलेश तुम्हारे मन अंदर शक्ति की कृपा अपार रहे। बनी मिथिलेश कहो। लेकिन यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, देश देशांतर से आए हुए नेपाल महिपाल भोपाल सब अपने अपने आसन पर विराजमान हैं। आसन सिंहासन स्वर्ण जनित पावड़े पड़े हैं पग पग में, चहुओर बधाई बाज रही ध्वनि तोरण सज्जित मगमग में। वेद ध्वनि ध्वनित होती दिग दिगंत, होता अजस्त्र शस्त्र मंत्र पाठ यज्ञ अनल भी चहुओर प्रज्वलित। मिथिला में अनुपम ठाट बाट। आश्चर्य नहीं आश्चर्य, आश्चर्य मुझे इस मिथिला में जगमाया से कैसा स्नेह। ये तड़क भड़क कैसी विदे, ये तड़क भड़क कैसी विदे। गुरुपाद बनी मिथिलेश क्या सुंदर तुम्हारी यह अजब मिथिला, मेरे मन को लुभाती है तुम्हारी यह मन हरण मिथिला। जटिल फानूस मणियों से, स्फटिक हीरो मणियों से सुसज्जित छवि बनी न्यारी। अरे मुझे तो अभिमान था अपने लंका का, मुझे तो अभिमान था अपने लंका का, लेकिन पटतर में नहीं आती छठा गोलोक किंचित से मुझे मिथिलेश है भाती। लेकिन गुरुराज आपने बताया नहीं कि आपके यहाँ हो क्या रहा। गुरुराज आप लंका छोड़कर कभी कहीं गए ही नहीं, आज प्रथम बार मिथिला पधारे हैं तो आपको बड़ा यहाँ पर रस राग चढ़ा हुआ दिख रहा है। आज हमारी सुता सीता का स्वयंवर है। वाह अच्छी बात। इसीलिए ये तैयारियां की गई हैं, इसीलिए आपको ये रस राग चढ़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन आपके तो कोई संतान ही नहीं थी, ये सीता कौन है? इसका हमें पूर्ण परिचय बताओ तभी ये स्वयंवर संपन्न होगा। गुरुराज सीता हमको धरती से प्राप्त हुई है। धरती से कोई प्राप्त हुई वस्तु किसी की हो नहीं जाती है? बिल्कुल हो जाती है। नहीं गुरुराज हम यदि गेहूं बोते हैं, धान बोते हैं, उसको प्राप्त करते हैं तो संपूर्ण अधिकार होता है उसके ऊपर हमारा। वैसे ही मिथिलेश स्वयं
अरे है अधिकार न तेरे कछु, ये 10 कंधर की सिगरी रिपुराई और रूप व्यथा कछु शक न करे। ये सिया, अरे ये सिया तो हमारी महारानी मंदोदरी लोग है। अरे गुरुराज, मंदोदरी से उत्पन्न होने वाली सुतिया सीता, आश्चर्य ये हो ही नहीं सकता है। आश्चर्य नहीं, सत्य है, सत्य है, सत्य है। अरे गुरुराज, क्या गागर में सागर बोल रहे हो? मैं आपको बताता हूँ सीता हमको कैसे प्राप्त हुई। मैं प्रमाण के साथ कहता हूँ, अगर एक शब्द जो हमारे मुख से निकलता है तो उसका प्रमाण भी है हमारे पास। एक दिवस अचानक मद्दोमद दंडक बन जाए पधारा था। अरे मैंने कहा महर्षि हो जाओ सतर्क, अपने बाणों से रुधिर निकाला था और दीपक जलते हुए घर देखा। पूजन के सामा धरे हुए पुत्री आराधक इंद्र के प्रेम इंद्र में फंसे हुए। गुरुराज, साधुओं से मैंने कर ली ना, बस गमन हिमालय पर की। इसमें सीता की बात कहां से आ गई? सीता को मैं आपको बताता हूं कि सीता जो मैंने कर लिया, जी जी, उस घड़े में रक्त था, रक्त। जी जी, वो जा करके मैंने अपनी प्रिय मंदोदरी को दे दिया जी। और वो घट जा करके आपके मिथिला में मैंने गड़वा दिया। अरे गुरुराज, क्या रक्त से कोई संतान उत्पन्न होती है? सत्य बात है। मैं आपको बताता हूँ कि सीता हमको प्राप्त कैसे हुई। बताइए बताइए। कि कुछ वर्ष पूर्व मम मिथिला में भारी सूखा काल पड़ा, कारण था जिसका ज्ञात नहीं, जिस कारण वह दुष्काल पड़ा। सब प्रजा में हाहाकार हुआ, सब दुखी हुए मिथिलावासी। मुझ जैसा प्रजा भक्त नृप को दुख दिया था ऐसा अनिवासी। धन धान्य प्रजा को सौंप दिया, फिर विद्वानों को बुलवाया। जिस तरह प्रजा सुख शांति मिले, उसका हल मैंने करवाया। गुरुदेव ने मुझसे बतलाया, हल से खेती जो तो जाकर, अपनी हित प्रिय प्रजा के कारण तत्क्षण किया था हल धारण। तो झट सीत गई वसुधा अंदर, तत्क्षण एक ज्वाला निकली। झट मेरी धर्म की पत्नी ने सीता को गोदी में ले ली। हे गुरुराज, सीता हमको ऐसे प्राप्त हुई।